हाँ जी दोस्तों, 10वीं क्लास का तुहाडा हिंदी का सितंबर 2024 का कल नूं पेपर होना है। इस वीडियो में आपां तुहाडी तैयारी करवावांगे एक इंपोर्टेंट पेपर नाल। इसलिए वीडियो नूं पूरी देखिओ एंड तक। जेकर चैनल ते नवे आए हो चैनल नूं जल्दी सबसक्राइब करके नाल लगी बैल आइकन नूं ऑल नोटिफिकेशन ते सैट करके रख लिओ, अगे भी तुहाडे 10वीं क्लास दी वीडियो सब तो पहलां देखण लई। ते अगे तुहाडे फाइनल एग्जाम होने ने उहदी भी रिविजन अपने चैनल ते करवावांगे, इसलिए सबसक्राइब करना ना भुल्लिओ। वीडियो नूं पूरी देखिओ, स्किप ना करिओ। ते चलो करदे वीडियो नूं स्टार्ट। जेकर पार्ट 2 चाहीदा होए कमेंट कर दिओ। ते पेपर तुहाडा 80 नंबर दा आऊगा, 3 घंटे का टाइम है। WhatsApp चैनल ते टैलीग्राम ते ज्वाइन कर लो PDF ते होर अपडेट्स लई। करदे वीडियो नूं स्टार्ट। यानी कि दोस्तों MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन आंसर आउणगे। सब तो पहले तुहाडे लवे पहला प्रश्न है, बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा शब्द चुनकर लिखिए। हाँ जी दोस्तों, बच्चा शब्द की भाववाचक संज्ञा की होगी? बचपन। नैक्सट सैकेंड क्वेश्चन है दोस्तों, मनुष्य शब्द का पर्यायवाची शब्द चुने। मनुष्य दोस्तों होर आपां की कह सकते हैं पर्यायवाची किहड़े-किहड़े होणगे? मानव, आदमी, मनुष्य, यानी कि ये सभी। ठीक है। इस तो अगे थर्ड क्वेश्चन है, रस से भरी समास विग्रह का सही समस्त चुनकर लिखें। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ख, रस भरी। इस तो अगे अगला क्वेश्चन है, छात्र प्लस आवास शब्द की का सही भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है? हाँ जी दोस्तों, इसका भाववाचक संज्ञा की होगा? प्लस करके लिखांगे जेकर आप इनू छात्रावास, ऑप्शन नंबर ग। इस तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखें। महेश किस सिस्टर से घुल मिल गया था? सुशांत सिस्टर से। अगला क्वेश्चन है, मीरा किसे अपने नैनों में बसाना चाहती थी? किसे दोस्तों? श्री कृष्ण को। अगला क्वेश्चन है, ममता किसकी पुत्री थी? किसकी पुत्री थी? चूड़ामणि की। इस तो के चौथा प्रश्न है, संत किसकी भांति निरक्षीर विवेक करते हैं? इसका आंसर ऑप्शन नंबर ख, हंस की। इस तो के थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्यांश को पढ़कर बहुविकल्पिक प्रश्नों के उत्तर लिखें। यानी कि दोस्तों 3-4 तो इस तरह की पंक्ति आ जाएगी, कोई पैरा भी आ सकता है। इस तरह दी थोड़ियां जी तुहानूं अपना चैप्टर करवाए हुए ने, उस विचों कहानियां कराई हुई ने, उस विचों प्रश्न पूछणगे, तुहानूं आंसर लभणे ने। जिवें कि श्री कृष्ण जी ने क्या धारण किया था? मोर मुकुट। ये दोस्तों आंसर इस विच ही होंगे। मीरा ने श्री कृष्ण को क्या क्या माना है? सब कुछ, पति, मात। ठीक है, सब कुछ। कुल शब्द का क्या अर्थ है? कुल शब्द का दोस्तों अर्थ होता है परिवार और वंश, यानी कि ख और ग दोनों। इस तो आगे चौथा प्रश्न है, इस गद्यांश का शीर्षक क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? कृष्ण भक्त। इस तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का बहुविकल्पिक प्रश्न के उत्तर लिखें। क्रोध के मारे लाल होना मुहावरे का सही अर्थ चुनकर लिखें। इसका आंसर आऊगा दोस्तों गुस्सा होना। अगला क्वेश्चन है, अकल पर डैश पढ़ना। ये भी दोस्तों सौखी ने, रिक्त स्थान में मुहावरे को पूरा करें, यानी कि अकल पर पत्थर पड़ना। तीजा हैगा, आसमान से गिरा खजूर में अटका। ये दोस्तों आंधी होना तुहानूं बिल्कुल आसान ही है। इस तो क्या अगला क्वेश्चन आ जाऊगा, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ें और दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यानी कि दोस्तों 8-10 लाइनों इस तरह का कोई भी पैरा आ जाऊगा, उस पैरे विचों क्वेश्चन पूछणगे, उहदे आंसर देने ने। जिवें कि इस विच पहला प्रश्न पूछा इन्होंने, भाग्यवादी व्यक्ति कैसा बन जाता है? कैसा बन जाता है दोस्तों? भाग्यवादी व्यक्ति आलसी तथा निकम्मा हो ही जाता है। वह अपने समूचे व्यक्तित्व और जीवन को दुखी भी बना लेता है। दूजा प्रश्न है दोस्तों इस विच, ईश्वर ने मनुष्य को क्या दिया है? ईश्वर ने उसे ठीक बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है, हाथ पांव दिए हैं, अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की हैं। इस तो तीजा प्रश्न है, व्यक्ति किस मार्ग पर चलकर अपनी जीवन को सुखी तथा समृद्ध बना सकता है? अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्रदान की हैं और यह सारी वस्तुएं इसीलिए दी हैं क्योंकि इन सब पर उचित तथा सुसाधित प्रयोग करके वह पुरुषार्थ के मार्ग पर चलकर अपने जीवन को सुखी तथा समृद्ध बना सकता है। इस तो आगे चौथा है, अनिवार्य शब्द का अर्थ लिखें। अनिवार्य शब्द का दोस्तों अर्थ लिखना है कि अर्थ होगा अटल। इस तो आगे इस गद्यांश का उचित शीर्षक क्या होगा? भाग्यवादी व्यक्ति। ठीक है। इस तो आगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। पहला है, धर्म शब्द का विशेषण निर्माण करें। ये दोस्तों विशेषण यानी कि विशेषता दसनी अपने धर्म नूं आपां की कहांगे? धार्मिक।
इस तो के आसमान आसमान समरूपी विभिन्न नार्थक शब्द को स्पष्ट करते हुए वाक्य बनाओ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਵਾਕਿਆ ਬਣਾਉਣੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਾਕਿਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਸਮਾਨ ਦਾ आसमान बिल्कुल साफ है और रामू और कालू में आसमान का फ़र्क है। इस तो अगे तीजा क्वेश्चन है जिसका आकार ना हो अनेक शब्द के लिए एक शब्द बताएं। इसका आंसर आऊगा निराकार। इस तो अगे चौथा क्वेश्चन है शांति शब्द का विलोम शब्द बताएं, यानी कि शांति का उल्ट शब्द की होगा अशांति। इस तो अगे उत्तर शब्द के अनेक आर्थक शब्द लिखिए। अनेक दसने ने भी उत्तर ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, जवाब ਅਤੇ हल कह सकते हैं। ठीक है। बंदर छत में बैठा है वाक्य को शुद्ध कर दोबारा लिखें। बंदर छत पर बैठा है। इस तो अगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक या दो वाक्यों में लिखें। कमाल पाशा कौन थे? कमाल पाशा तुर्की के राष्ट्रपति थे। याद रखे दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ने। तो चैनल को जरूर सबसक्राइब कर ले दोस्तों। अगली वीडियो सब तो पहले देखने लई थोड़े सारे पेपर की रिविजन करवावांगे आप 10वीं क्लास के। दूजा प्रश्न है किस प्रकार के मित्र से भारी रक्षा होती है? विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा रहती है, क्योंकि जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझ लो कि खजाना ही मिल गया। इस तो अगे तीजा क्वेश्चन है राजेंद्र बाबू ने निजी सचिव और सहचर कौन थे? कौन थे दोस्तों? राजेंद्र बाबू के निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर थे। इस तो अगे चौथा क्वेश्चन है बेला का मायका किस शहर में था? बेला का मायका लाहौर शहर में था। इस तो अगे भाग ख आ गया पहले भी दोस्तों। दूजा प्रश्न निम्नलिखित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 3 या 4 पंक्तियों में लिखिए। हाँ जी दोस्तों, ये पहला क्वेश्चन है एकांगी के पहले हृदय में इंदु बिखरी हुई क्यों दिखाई देती है? एकांगी के पहले दृश्य में इंदु बिखरी हुई दिखाई देती है क्योंकि उसके अनुसार नई बहू अपने मायके और अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझती। उसने आते ही मृक्षाणी को काम से हटा दिया और नई बहू के अनुसार मृक्षराणी को काम करना नहीं आता। इंदु ने जब उसे समझाया कि वह काम करना सीख जाएगी और हमें नौकरों से काम लेने की भी तमीज़ होनी चाहिए, तो उसने इंदु को कह दिया कि वह तमीज़ तो केवल आप लोगों में ही है। इस प्रकार नई बहू से कहा सुनी होने के कारण इंदु बिखरी हुई दिखाई दे रही थी। ठीक है। दूजा क्वेश्चन है राजेंद्र बाबू की पोतियों का छात्रावास में रहन सहन कैसा था? राजेंद्र बाबू की पोतियाँ अन्य सामान्य बालिकाओं के समान छात्रावास में बहुत ही सादगी और समय से रहती थी और खादी के कपड़े पहनती थी, स्वयं ही उन्हें धोती थी। उनके साबुन तेल आदि का खर्च भी सीमित था। कमरे की सफाई और झाड़ पोंछ भी वे समय करती थी। गुरुजनों की सेवा भी करती थी। इस तो के तीजा क्वेश्चन है लेखक के अनुसार कोई भी कार्य महान कैसे बन जाता है? इसका आंसर है दोस्तों लेखक के अनुसार महत्व किसी कार्य की विशालता में नहीं है, बल्कि उस कार्य को करने की भावना में है। बड़े से बड़ा कार्यहीन है यदि उसके पीछे अच्छी भावना नहीं है, और छोटे से छोटा कार्य भी महान बन जाता है यदि आपको करने के पीछे अच्छी भावना है। इस तो आगे चौथा क्वेश्चन है देश की उच्चता और हीनता की कसौटी क्या है? इसका आंसर है देश की उच्चता और हीनता की कसौटी चुनाव है। जिस देश के नागरिक यह समझते हैं कि चुनाव किसे अपना मत देना चाहिए और किसे नहीं, वह देश उच्च है। और जहाँ के नागरिक गलत लोगों के उत्तेजक नारों या फिर व्यक्तियों के गलत प्रभाव में आकर मत देते हैं, वह देशहीन है। इस तो अगला 5वां क्वेश्चन है दोस्तों लेखक ने युवाओं के लिए कुसंगति और सत्यंगति की तुलना किससे की है और क्यों की है? सत्यंगति से हमारा जीवन सफल होता है। सत्यंगति सहारा देने वाली ऐसी बहू
के समान होती है, जो कि हमें निरंतर उन्नति की ओर उठाती जाती है। कुसंगति के कारण हमारा जीवन नष्ट हो जाता है। कुसंगति पैरों में बंधी हुई चक्की के समान होती है और हमें निरंतर अवनति के गड्ढे में गिराती जाती है। इस तो अगला दोस्तों थर्ड क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर 6-7 पंक्तियों में लिखें। यानी कि दोस्तों बड़े क्वेश्चन आगे है, सच्चे मित्र के कौन कौन से गुण लेखक ने बताए हैं। ਇਹਦਾ आंसर लिखते हैं आप। हाँ जी दोस्तों, ਇਹਦਾ उत्तर लिखते हैं, लेखक के अनुसार सच्चा मित्र पथ पर्थक के समान होता है, जिस पर हम पूरा विश्वास कर सकते हैं। वह हमारे भाई जैसा होता है, जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सकते हैं। सच्चे मित्र में निपुणता, अच्छी से अच्छी माता, धैर्य और कोमलता होती है। सच्चा मित्र हमारी बहुत रक्षा करता है। वैद्य सा सच्चा मित्र हमें संकल्पों में दृढ़ करता है, दोषों से बचाता है तथा उत्तमतापूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार की सहायता देता है। इस तो के सैकेंड क्वेश्चन है दोस्तों इस विच बड़ा, लेखक ने देश के नागरिकों को चुनावों में किन बातों की ओर ध्यान देने के लिए कहा है। लेखक ने देश की उच्चता और हीनता की कसौटी चुनाव को कहा है, इसलिए उसके अनुसार देश के प्रत्येक नागरिक को अपने मताधिकार का सही प्रयोग करना चाहिए। किसी भी नागरिक को गलत लोगों के उत्तेजक नारों और व्यक्तियों के गलत प्रभाव में आकर मत नहीं देनी चाहिए। इस तो के देश के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि जब भी कोई चुनाव हो तो व्यक्ति विशेष के गुणों दोषों को विचार कर ठीक मनुष्य को ही अपना मत देना चाहिए, ना कि किसी लालच में आकर तभी कोई देश उच्च बन सकता है। इस तो के थर्ड क्वेश्चन है, ममता का चित्रण करें। हाँ जी दोस्तों, इसका आंसर करते हैं। ममता इस कहानी की प्रमुख पात्र है। सारी कहानी उसी के इर्द गिर्द घूमती है। उसी के नाम पर इस कहानी का नामकरण ममता किया गया है। वह अत्यंत सुंदर है, वह विधवा है, उसमें भारतीय नारी के सभी गुण मौजूद हैं। वह रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री है। ब्राह्मण होने के कारण उसके मन में धन के प्रति कोई लालच नहीं है। वह राष्ट्र प्रेम की भावना से ओतप्रोत है। अपने पिता द्वारा ली गई रिश्वत को वह लौटा देने का आग्रह करती है। वह त्याग करना और कष्ट सहना जानती है। यह जानते हुए भी कि उसके पिता की हत्या यौवनों के हाथों हुई है, वह एक मुगल को आश्रय देती है, क्योंकि उसके मन में अतिथि देवो भव की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। वह अपने द्वारा किए गए उपकार का बदला भी नहीं चाहती लेना, ठीक है। इसीलिए मुगल के द्वारा उसका घर बनवाने की बात से वह डर जाती है। वह आजीवन सभी के सुख दुख की सहभागिनी रही, इसीलिए उसके अंतिम समय में गांव की स्त्रियां उसकी सेवा के लिए उसको घेर कर बैठी थी। अंत हम यह कह सकते हैं कि ममता एक देशभक्त, स्वाभिमानी, परोपकारी, अतिथि देवों भाव की भावना से परिपूर्ण एक कर्तव्यनिष्ठ नारी है। इस तो के फोर्थ क्वेश्चन है दोस्तों, सिस्टर सुसान का चित्रण करना। अपने सिस्टर सुसान नर्स कहानी की प्रमुख पात्र है। उसका पेशा नर्स है और नर्स के सभी गुण उसमें मौजूद हैं। उसके लिए नर्सिंग केवल एक व्यवसाय ही नहीं बल्कि मानवता की सेवा भी है। कहानी में वह केवल रोगी के इलाज और देखभाल ही नहीं करती, बल्कि रोगी की मन स्थिति के परिचित होकर उसके अनुरूप व्यवहार भी करती है। जब अस्पताल में दाखिल 6 वर्षीय महेश को अपनी मां के बिना अच्छा नहीं लगता था, तो फिर ऐसे में सिस्टर सुसान चिकित्सा और उपचार के अतिरिक्त अपनी बातचीत और व्यवहार से उसे मां जैसी ममता, स्नेह और सुरक्षा प्रदान करती है। सिस्टर सुसान का व्यवहार और आत्म
मीता महेश के लिए कभी भी औषधि से अधिक उपयोगी साबित होता है। शिष्ट सुसान महेश का विश्वास जीत कर मनोबल बढ़ाती है और प्रतिकूल परिस्थिति को अनुकूल परिस्थिति में बदल देती है। इस तो के 5वां क्वेश्चन है, सूखी डाली कांगी से हमें क्या शिक्षा मिलती है। सूखी डाली कांगी उपेंद्र नाथ अश्क जी द्वारा रचित एक शिक्षाप्रद पारिवारिक यानी कि पारिवारिक कांगी है, जिसमें कि अश्क जी ने कांगी के विभिन्न पात्रों के माध्यम से संयुक्त परिवारों की एक झांकी प्रस्तुत करते हुए हमें यह शिक्षा देने का प्रयत्न किया है कि हमें परिवार में अपने बुजुर्ग माता पिता आदि का आदर करना चाहिए, उनके प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए और उनके सुझावों को खुशी से मानना चाहिए। कोई भी व्यक्ति उम्र से छोटा या फिर बड़ा नहीं होता, बल्कि बुद्धि व ज्ञान से होता है। छोटा हो या बड़ा, कभी भी गुणों का सम्मान करना चाहिए। ठीक है। इस तो के समय को सुरक्षित या संस्कृत मानकर घमंड में चूर नहीं रहना चाहिए, अन्यथा घमंड में रहने वाला व्यक्ति परिवार के साथ रहते हुए भी सूखी डाली के समान जड़ बनकर रह जाता है। इस एकांगी में दादाजी के माध्यम से यह भी शिक्षा दी गई है कि और पुराने नए और पुराने की टक्कर न तथा घर में होने वाले संघर्ष को भी सूझबूझ से दूर किया जा सकता है। इस प्रकार लेखक ने घर के सभी सदस्यों को मिलजुल कर रहने की घर के सारे सदस्यों को मिलजुल कर रहने की शिक्षा दी है। इस तो के चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित पंजाबी गद्यांश का हिंदी में अनुवाद करें। यानी कि दोस्तों पंजाबी 'ਚ लिखी हुई ने 4-5 लाइनां पंजाबी ਨੂੰ अपने हिंदी 'ਚ लिखनियां ने। जिवें कि मोबाइल अज साडी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। मोबाइल आज हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गया है। एवें दोस्तों तुसीं लिख लियो, तुहानूं दिखा देने, वीडियो रोक के याद कर लियो। इस तो कि आपका नाम संजीव कुमार है, आप विवेकानंद हाई स्कूल मुक्तसर में पढ़ते हैं। आप स्कूल के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अध्यक्ष हैं। आपके स्कूल में 25 अगस्त 2022 को सुंदर लिखाई प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें कि 60 विद्यार्थियों ने भाग लिया है। मुख्याध्यापिका द्वारा पहले, दूसरे तथा तीसरे तथा स्थान पर आने वाले प्रतिभागियों को इनाम बांटे गए। ठीक है। इस आधार पर प्रतिवेदन लिखिए। ये दोस्तों तुसीं कर लियो, ऑप्शन विच है तुहानूं ये। या फिर 6वां हैगा, अपनी गलती के लिए क्षमा चाहते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को पत्र लिखना है। ठीक है। पहला आपां किवें लिखांगे, सेवा में प्रधानाचार्य है। इस तो अगे स्कूल का नाम, दिनांक, विषय आ गया भी क्यों लिख रहे हैं आपां। इस तो अगे माननीय महोदय जी, सविनय निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय में 10वीं कक्षा का विद्यार्थी हूँ। मुझसे एक गलती हुई है जिसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैंने आज लाइब्रेरी के पीरियड में चोरी से एक किताब से 2 पन्ने फाड़ दिए। मेरी इस गृहस्था को अध्यापक ने देख लिया था। मेरी चोरी पकड़ी गई। अब मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ। यह मेरी पहली गलती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा। कृपया मेरी इस गलती को माफ़ किया जाए। मैं आपका अति आभारी रहूँगा। आपका आज्ञाकारी शिष्य। इस तो अगे अपना नाम लिख दो, क्लास लिख दो। ठीक है। या फिर ऑप्शन में तुहानूं ये कर सकते हो, तुसीं पत्र लिखना है। स्वास्थ्य अधिकारियों को अपने मोहल्ले क्षेत्र की सफाई करवाने के लिए पत्र लिखें। इस तो 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है। मेरी दिनचर्या या फिर हम घर में सहयोग कैसे करें, यह आप तुहानूं करवा देना। दूजा है या फिर गाँव का खेल मेला। ठीक है। इस तो 8वां क्वेश्चन आ जाऊगा, निम्नलिखित प्रपत्र को उत्तर पुस्तिका पर उतारें। यानी कि दोस्तों जिवें कि आपां बैंक 'ਚ पैसे कढवाउने या फिर जमा करवाउने, उत्थे जमा करवाउने ज़्यादा उत्थे आपां नूं ये दिंदे ने, पर्ची भरनी पैंदी, तुहानूं पता ही होवेगा। तो दोस्तों ये आपां किवें भरांगे, इन्हां ने सारा कुछ तुहानूं दस्सिया होया होऊगा भी किहदा नाम भरना, जिहड़ा कुछ दस्सणगे तुसीं दोस्तों उही भरना है। तो भरना किवें, दिनांक, इत्थे दिनांक भर दिओ दोस्तों, जिवें आपां तुहानूं उदाहरण के तौर पर दस रखिआ। सो कि नाम भर दिओ, खाता नंबर भर दिओ, किन्ना खाता नंबर, सारा कुछ लिखिआ होऊगा उपर।
ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ 5000 ਆ 5000 ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਲਿਖਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਦੋਸਤੋ, ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ 5000 ਲਿਖਾਂਗੇ 5000, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ में ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ 5000 ਐਵੇਂ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਈਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਦੋਸਤੋ, ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਸਾਈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਸਾਈਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿਓ ਸਿੱਧਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਸੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਕੇ ਨਾਮ ਲਿਖੀਏ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋਸਤੋ ਸੈਂਪਲ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਨਵੇਂ ਹੋ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਜਲਦੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਘੰਟੀ ਨੂੰ ਆਲ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਜਦ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਾਈਏ ਵੀਡੀਓ। ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਤੱਕ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵਧੀਆ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਆਪਾਂ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਚਾਹੀਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਾਂ ਟਾਰਗੇਟ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ 90K ਪਲੱਸ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ, 90K ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬਰ ਟਪਾਉਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਟੱਪਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ PDF ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਵਾਲਾ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ 'ਤੇ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਓ, ਲਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।